नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। आज का हमारा टॉपिक है कि जो पुरस्कार हैं 2023 में चर्चा में रहे पुरस्कारों के हम पढ़ने वाले हैं। और जो भी अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी ये, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी आएगी। और दोस्तों, जिनको भी अभी जीके पढ़नी हो तो हमने जो मॉक टेस्ट की जो सीरीज चला रखी थी उसमें लगभग हमारी 30 क्लासें हो चुकी है। तो उसकी क्या हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है यूट्यूब पर, तो आप उसको देख लेना। अति महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले वो प्लेलिस्ट आपकी, उसमें से लगभग आपके जितने भी जो स्टैटिक की क्वेश्चन है, जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। और जिसको भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी हमारे स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सब है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इस क्लास के बाद उन क्लासों को भी आप जाकर ले लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे महत्वपूर्ण है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे मिला। तो दामोदर मौजो को मिला हुआ है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलते हैं इनको क्या हुआ, मज़ा आ गया। तो ऐसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ये देते हैं दोस्तों, और इसकी जो स्थापना है ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो 1965 में हुई थी। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड किसे मिला। तो नरेंद्र मोदी जी को ये मिला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी को। और अगर इसकी एक और बात करें तो किसको मिला हुआ है, ये एन चंद्रशेखरन को ये भी मिला हुआ है, ये भी याद रखना है। अब लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। फिर अब फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो नंदिनी गुप्ता सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, प्रदीप को जो है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जर्मन शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो सलमान। अब अभी गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2023 है, ये किसे प्राप्त हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो लुइस कैफरली, इसको जो गणित का है वह नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं एबल पुरस्कार को। तो किसको प्राप्त हुआ है, लुइस कैफरली को ये प्राप्त हुआ है। अब अभी किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है, तो भायखला रेलवे स्टेशन को मिला है और वह मुंबई में स्थित है, याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला है, तो ये आपको बताना है। तो सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, वह द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में मिला है। और सेकंड जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 है, ये किसे मिला है, तो आशा भोसले को ये मिला है। और जो फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट किसे मिला है, तो फर्स्ट मिला है हमारे प्रधानमंत्री साहब जी को, नरेंद्र मोदी जी को, पीएम मोदी को। भारत रत्न BR अम्बेडकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो ये मिला है योगी आदित्यनाथ को। सबको आपको नोट करना है दोस्तों। जो भी पुरस्कार भी चर्चा में रहे उनमें जो महत्वपूर्ण है वो सारे लेके आ गया हूँ। क्लास लगभग होगी हमारी छोटी सी, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिएगा और इसको पूरा पढ़िएगा। 2-3 बार ले लोगे तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस अभी जो MTS का जो एग्ज़ाम हुआ था अपने, उसमें भी जो पुरस्कार से संबंधित है वह कई सारे जो प्रश्न है वह पूछे गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आपने अगर इस चैनल से पढ़ाई शुरू की है तो आपको किसी और चैनल से पढ़ने की जीके तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तो चलिए, जिसमें कि निम्न में से किसे हाल ही में पद्म विभूषण नहीं मिला है, तो किसको नहीं मिला है ये आपको बताना है। SM कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, बालकृष्ण दोषी या फिर सोनू निगम। तो किसको नहीं मिला है दोस्तों पद्म विभूषण, तो इनमें से देखें तो ये जो सोनू निगम है ये राइट आंसर होगा कि सोनू निगम को अभी जो पद्म विभूषण है वह नहीं मिला है। हाल ही में क्या हुआ कि जो पद्म पुरस्कार है वह वितरित किए गए थे, जिसमें कि 106 पद्म पुरस्कार थे, जिसमें 6 तो पद्म विभूषण थे। तो एक तो SM कृष्णा हो गए जिनको मिला है, एक श्रीनिवास वर्धन हो गए,
एक बालकृष्ण दोषी हो गए, एक मुलायम प्रसाद यादव हो गए, एक अपने पास ये बालकृष्ण दोषी है, और एक है जो दिलीप महालनोबिस है, ORS घोल की जिन्होंने खोज की थी, उनको भी ये मिला है। और एक हमारे जो तबला वादक है जाकिर हुसैन, उनको भी ये मिला हुआ है। इनको याद रखना है, इन 6 को पद्म विभूषण को, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका सही जवाब होगा आर बोनी गैब्रियल ने ये जीत लिया है। फिर है सुभाष चंद्र बोस, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपको इम्पोर्टेंट लगाना है, अति महत्वपूर्ण। ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ओडिशा आपदा प्रबंधन, और एक को और मिला है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ जिसको कि आपको ढंग से दिखाई दे। तो लुगलई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम का है, इसको मिला है। तो ओडिशा आपदा प्रबंधन को और लुगलई फायर स्टेशन को जो कि मिजोरम का है, इसको मिला है। और ये जो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है, पराक्रम दिवस, कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है, 23 जनवरी को ये मनाया जाता है, याद रखना है पराक्रम दिवस, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो रिक्की कैज सही जवाब होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022-2023 किसे दिया गया है या किसने प्राप्त किया? तो ये आपका सही जवाब होगा दलाई लामा को। ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये दिया गया है। और किस देश में दिया जाता है? ये फिलीपींस में दिया जाता है, फिलीपींस द्वारा, ठीक है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के नासिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया किससे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा सही जवाब होगा। तो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 106 लोगों को, जिसमें कि पद्म पुरस्कार वितरण किए गए थे, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए 106 लोग हैं, जिसमें कि एक तो 6 पद्म विभूषण, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। एक तो आप नोट कर लेना, बालकृष्ण दोषी, और दिलीप महालनोबिस, मुलायम प्रसाद यादव, जाकिर हुसैन, MS कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन, इन सबको नोट कर लीजिएगा। और 9 पद्म भूषण थे, 6 तो पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री थे। आगे बढ़ते हैं हम। 32वें व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? 32वां व्यास सम्मान, ठीक है। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये मिला हुआ है। और जब हमारे पास ज़्यादा ज्ञान आ जाता है तो क्या, ज्ञान का भार संभला नहीं जाता और व्यक्ति पागल हो जाता है। इस ट्रिक से आप याद कर लेना कि ज़्यादा ज्ञान होने पर व्यक्ति पागल हो जाता है। और पागल खाना उपन्यास के लिए इनको मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए। 32वां सरस्वती सम्मान जो कि 2022 में किसे मिला था? तो शिव शंकरी को ये मिला था। और इनका जो उपन्यास है वह कौन सा था? सूर्यवंशम इनका उपन्यास था। हाँ दोस्तों, सूर्यवंशम, जो आपने पिक्चर देखी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यवंशम याद रखना है कि सूर्यवंशम इन शिव शंकरी का जो उपन्यास है वह सूर्यवंशम है। और 32वां जो सरस्वती सम्मान है वह शिव शंकरी को प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो यह आपका सही जवाब होगा सोनम वांगचुक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको फिर है कि किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? किस शहर ने जीता है? तो मुंबई ने ये जीता है और दूसरी बार जीता है, ये भी याद रखना है। अब आगे है आपके जो फिल्मों वाले जो पुरस्कार है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणवीर कपूर सही जवाब होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो आलिया भट्ट। दोस्तों ये जो जितने भी अभी हाल ही में जितनी भी फिल्म के जितने भी पुरस्कार मिले हैं उसमें जो लगभग सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार आलिया भट्ट को मिले। तो इसको याद करना थोड़ा सरल है, ध्यान रखना है। फिर फिल्म ऑफ द ईयर, तो ये RR का ऑफ द ईयर, ठीक है। बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो द कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है द कश्मीर फाइल को मिला है। अब फिल्म फेयर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो राजकुमार राव सही जवाब होगा।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि आलिया भट्ट, लगभग सब में आलिया भट्ट ही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है इसमें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे बताया गया है तो गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है इसमें तो प्रेम चोपड़ा, याद रखना है। अब 95 ऑस्कर अवार्ड अति महत्वपूर्ण है तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो इसको किसको मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मिशेल यो है, ये यहाँ पर योग नहीं है, थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यो है, मिशेल यो, ठीक है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो द एलिफेंट विस्पर, ये हमारी जो भारत की एलिफेंट विस्पर जो शॉर्ट फिल्म है उसको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है बेस्ट, ठीक है। डायरेक्टर कौन है तो दोस्तों इसके तो कार्तिकी गोंसाल्वेस जो इसके डायरेक्टर है। और ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा है तो नाटो नाटो या नाचो नाचो, जो कि RRR जो है हमारी पिक्चर का है। कौन है इसके, MM किरवानी इसके जो गायक हैं। और इसको किसने लिखा है तो चंद्र बोस ने इसको लिखा है। और इसके फिल्म के जो RRR फिल्म के जो डायरेक्टर है वह कौन है, SS राजामौली इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। जो 76वें बाफ्टा पुरस्कार है जिसमें 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है तो ऑस्टिन बटलर को ये जो पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का केट ब्लैंचेट को ये पुरस्कार मिला है। बेस्ट फिल्म कौन सी है तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ये फिल्म है, बेस्ट फिल्म है। अब है कि ये जो आईफा पुरस्कार 2023 है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वह ऋतिक रोशन को मिला हुआ है, याद रखना। और कौन सी पिक्चर के लिए, विक्रम वेदा के लिए ये पुरस्कार उन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें भी आलिया भट्ट है और गंगूबाई काठियावाड़ी पिक्चर के लिए इन्हें ये दिया गया है। देख लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इसमें जो अवार्ड है वह दृश्यम 2 को ये मिला हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह है और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R माधवन है, R माधवन। आगे बढ़ते हैं हम। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है तो अल्लू अर्जुन जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जिसको हम पुष्पा के नाम से जानते हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है तो ये आलिया भट्ट है। इसमें एक और याद रखना है कि कृति सेनन को भी इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला हुआ है कृति सेनन को। और ये किस पिक्चर के लिए, ये मिमी। और आलिया भट्ट की तो वही काठियावाड़ी के लिए इनको मिला है और इनको मिमी के लिए मिला हुआ है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है दोस्तों वह निखिल महाजन, सही जवाब होने वाला है, ठीक है, निखिल महाजन। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो रॉकेटरी द नोबी इफेक्ट जो सही जवाब होगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नोबी इफेक्ट को मिला और इसके जो निर्देशक है वह R माधवन है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता, जॉर्जी गोस्पिडोनोव, जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने 2023 जीता है। और किस उपन्यास के लिए है तो ये टाइम सेटलर जो उपन्यास के लिए दिया गया है, ठीक है। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है तो अलेसेंड्रा कोरेब को इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, हमारा लगभग अंतिम पड़ाव है ये, जिसमें है कि जर्मनी का जो शांति पुरस्कार है वो किसे है तो सलमान रुश्दी, सही जवाब होगा। फिर है गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लें। और गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को भी हाल में मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 तो कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव को ये मिला है। मार्कोनी पुरस्कार तो हरि बालकृष्ण को ये मार्कोनी पुरस्कार 2023 मिला है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर, सही जवाब होगा। तो दोस्तों आपकी जो क्लास है वो पूरी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, हमने जो हमारी पूरी क्लास तो पूरी कर ली है। और जिसको भी अभी तक जीके में जो पढ़ना है
वो हमारी एक तो वो जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट वाले उनको ले सकता है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अति महत्वपूर्ण रहेगी। और जो करंट अफेयर्स है वो भी हमने अभी स्टार्ट कर दी है, तो कुछ ही दिनों में करंट अफेयर्स भी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि याद नहीं होता है तो 2-3 बार इस क्लास को लिया कीजिए, आपको ये पूरी तरीके से कंटेस्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों। Audio Jungle.